यहाँ फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल एनआईएस डीएलएड से एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि एनआईएस डीएलएड अब वेस्ट बंगाल में भी पूर्ण रूप से वैलिड हो गया है। और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में कि सर वेस्ट बंगाल के बारे में और डिटेल अपडेट दीजिए। तो जब तक के ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है या जब तक कि कोई सबूत नहीं आता है तब तक हम उस नोटिफिकेशन के बारे में या उस अपडेट के बारे में आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं। कुछ कैंडिडेट ने ये भी कमेंट किया कि ये बात झूठ है कि वेस्ट बंगाल में एनआईएस डीएलएड को प्राइमरी में वैलिडिटी मिल गई है। तो आइए उन सभी को जवाब देते हुए बात करते हैं वेस्ट बंगाल से रिलेटेड इस रिट पिटीशन की। एक कैंडिडेट हमारे एक व्यूअर ने यह भी कमेंट किया कि ये जो जजमेंट है वो प्राइवेट स्कूल का है और फॉर प्राइवेट स्कूल है, यानी कि प्राइवेट स्कूल का है और प्राइवेट स्कूल के लिए है। तो नहीं जानते हैं कि वो रेगुलर डीएलएड है या एनआईएस डीएलएड है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि एनआईएस डीएलएड को हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो अपडेट होता है वो अपडेट बताते हैं और सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लक लेबर चांस पर चलता है आपका गवर्नमेंट जॉब, तो लक और लेबर है और चांस ही नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा। सबको मिले और उसमें आप लोग कंपटीशन दीजिए, जो आएगा सिलेक्शन उसका होगा। तो बात यह है वेस्ट बंगाल से क्या है बात। वेस्ट बंगाल से बात यह है कि इन द हाई कोर्ट एट कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूशन रीड जुडिशरी, ये वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट का दिया हुआ है। किसके वर्सेस किस में केस है, तो मालाबोर वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। मालाबोर वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए मेन पॉइंट आपको पढ़ देते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट में रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में रहता है। द पिटिशनर ऑन फरवरी 10, 2017 वाज अपॉइंटेड एज अ टीचर ऑफ लोरेटो सेंट मैरी गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। इट इज अ क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल सब्सिक्वेंटली बीइंग सिलेक्टेड इन द, देखिए क्या है 2017 में, फरवरी 2017 में ये जो मालाबोर हैं वो पढ़ा रही थी कहाँ, तो इस स्कूल में, लोरेटो संत मैरी स्कूल। अब इसी पढ़ाने के दौरान इन्होंने यहाँ से एनआईएस डीएलएड का कोर्स कर लिया। बाद में इनका सिलेक्शन जो हो गया संत एनी प्री प्राइमरी स्कूल में, फ्री प्राइमरी स्कूल, संत एनी फ्री प्राइमरी स्कूल में हो गया, इसमें हो गया। और शी हैड ज्वाइंट संत एनी फ्री प्राइमरी स्कूल। हर सच अपॉइंटमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल पीई 24 परगना साउथ। जो स्टेट और उस डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर थे उन्होंने इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया। तो द सेड अप्रूवल हाउएवर हैज बीन विथड्रॉन बाय द इम्पग्ड ऑर्डर डेटेड अप्रैल 18, 2024 on the ground that the training qualification of the petitioner, example 18 months 18 months DLED course conducted by the NIS is not valid, is not valid, is not valid कब कहा गया, 18 अप्रैल 2024 को कह दिया गया कि is not valid, क्योंकि ये 18 मंथ का कोर्स है। तो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जयवीर सिंह अदर्स। अब यहाँ पर आ गया 10 दिसंबर 2024 का केस, 10 दिसंबर 2024 का केस जो आपको उत्तराखंड वर्सेस अदर्स में हुआ था, जहाँ जो है विश्वनाथ सर लीड कर रहे थे। तो जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड अदर्स रिपोर्टेड इन 2023 SCC ऑनलाइन SC 1584 1584। मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट केस जो 2023 में फाइल किया गया उत्तराखंड की तरफ से, जो था जयवीर सिंह वर्सेस अदर्स, इसके हिसाब से, इसके वर्डिक्ट के हिसाब से ये जो 18 मंथ का जो कोर्स है वो कंप्लीट वैलिड है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन रिव्यू एप्लीकेशन वाइड ऑर्डर्ड। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया, 10 दिसंबर 2024 को ऑर्डर दिया। हैज़ क्लैरिफाइड, उसने क्लियरिफाई किया, उन्होंने क्लियरिफाई किया कि जजमेंट ऑफ जयवीर सिंह कोपरा इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखिए उत्तराखंड के केस के बारे में पूरा दिया हुआ है कि ये इस तरह से उन्होंने क्लियरिफाई किया। हाउएवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन वी अगेन क्लियरिफाई दैट द 18 months डिप्लोमा ऑब्टेन्ड बाय सच पर्सन्स हु वर in employment as on
10/8/27 क्या बोला गया था कि 10/8/2017 से पहले अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ा रहे थे और आपने उस दौरान NIOS वाला DLED कर लिया तो आप फ्यूचर में कहीं भी प्रमोशन लेने के एलिजिबल हैं और कहीं भी नए वैकेंसी में आने के एलिजिबल हैं। ये पूरा बात यहाँ तक लिखा हुआ है। नीडलेस टू स्टेट that the clarification will be effective from the state of pronouncement of the judgment under review। क्या बोल रहा है कि सारे राज्य पर ये अप्लाई होगा अंडर रिव्यू में जो जजमेंट आया 10 दिसंबर 2024 को। इससे आगे का देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, लिखा है कि द petitioner since is in service and had completed the said training course in the 2017 to 2019 session is eligible to get the benefit of the said clarifying order of the Honorable Supreme Court। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर NIS DLED वालों के लिए। ये बहुत ही मजबूत पक्ष है कि जो पेडिशनर अगर 2017-19 में सर्विस में थे और उन्होंने ऐसा कोर्स किया जिसके बारे में माला बोर्ड ने डिफाइन किया है बंगाल में यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट में, अगर उन्होंने ऐसा कोर्स किया है तो आप सभी कोलकाता में आने वाली सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो और मौजूदा जगह पर जहां पर आप काम कर रहे हो वहां प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी। द ऑर्डर इम्पॉग्ड देयरफॉर इज नॉट सस्टेनेबल एंड इज अकॉर्डिंगली सेट असाइड। ऑल द बेनिफिट्स accrued to the petitioner upon setting aside the order impugned be released। WPA ये तो केस नंबर 18744 of 2020 is disposed of with the above terms। अब इस केस को क्या कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है। ऊपर का टर्म्स दिखला करके क्या किया गया, डिस्पोज। अब ये केस नहीं खुलेगा, डिस्पोज हो गया। डिस्पोज मतलब कि अब इस पर अब कोई केस नया नहीं होगा और NIS DLED जो है वहां पास कोलकाता में एलिजिबल हो गए नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। पार्टीज टू एक्ट ऑन द सर्वर कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर ड्यूटी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस कोर्ट। आप जो पार्टी हैं यहाँ से ऑर्डर जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपको फोटो स्टेट ले सकते हैं और वहां जा करके जहां पर आपको दिक्कत हो रहा है वहां जा करके आप इसको लगा सकते हैं। तो कोलकाता में प्राइमरी में NIS DLED एलिजिबल हो गया है जब से 10 दिसंबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से लगातार अलग अलग राज्य इसको शामिल कर रहे हैं। कहीं कुछ राज्य की सरकार ही शामिल कर ले रही है, जैसे पंजाब में इजी तौर पर वहाँ की सरकार ही ये नोटिस निकाल दी कि हम NIS DLED को नेक्स्ट वैकेंसी में लेंगे। जैसे कि आपको बिहार में तो पहले से ही वैलिड था, TRE1 में वैलिड था, सिर्फ सप्लीमेंट्री रुक गया था क्योंकि वहाँ पर 2023 का केस आ गया था जिस समय NIS DLED के बारे में ये र्यूमर फैलाया गया था कि वो इनवैलिड है और जो आपको 1 साल तक इनवैलिड रहा और TRE2 TRE3 से वो कैंडिडेट जो NIS से DLED किए हुए थे लगभग जो है बाहर रहे नवंबर 2023 से लेकर के दिसंबर 2024 तक दिसंबर 2024 तक वो लोग बाहर रहे। अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो असम और उत्तराखंड पर है। तो जैसे ही असम और उत्तराखंड के बारे में हमारे पास अपडेट आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। उत्तराखंड में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हो सकता है कि वहाँ वैलिड हो जाए। वहाँ की गवर्नमेंट ही थोड़ा सपोर्ट में नहीं दिखती है NIS DLED के, अगर वो गवर्नमेंट सपोर्ट में आ जाए तो लगभग जो है आपका वैलिडेशन मिल जाएगा। अगर बात करें हम KVS की तो KVS में लोग लगे हुए हैं, कालरा सर लगे हुए हैं और विश्वनाथ सर लगे हुए हैं। तो जैसे ही KVS का कोई अपडेट आता है हम आपको अपडेट दे देंगे। तो ये था एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए NIS DLED से रिलेटेड। और सीटेट के जुलाई 2025 के प्रिपरेशन के लिए सीटेट का भंडारा चल रहा है। 500 MCQ का सीरीज, 500 MCQ का सीरीज, हर दिन 10 MCQ और हर दिन 10 MCQ 10 मिनट में, और अपने स्कोर को उस वीडियो के कमेंट में आपको देना है। तो आप सीटेट के लिए भी इस चैनल को शेयर कीजिए और अगर ये इन्फॉर्मेशन सही लगा हो, ऑथेंटिक लगा हो तो प्लीज़ चैनल्स को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलिए। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।